स्कूल में पढ़ाई, हाई स्कूल स्टडीज के दौरान तकनीक की दुनिया टेक्नोलॉजी में करिश्मा करने वाले शिवा, डॉक्टर शिवा अय्यादुराई को लेकर हालांकि कई विवाद चलते रहे, लेकिन भारतीय मूल के इस अमेरिकी के आविष्कार इन्वेंशन ऑफ ईमेल से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय मूल के उस शख्स का जन्म हुआ था, जिसने 14 साल की उम्र में ईमेल का आविष्कार कर दिया था। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। जो लोग तकनीक के इतिहास, टेक हिस्ट्री के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके मन में जरूर सवाल उठेगा कि ईमेल का गॉडफादर तो रे टॉमिल्सन को कहा जाता है और वो तो भारतीय मूल के नहीं थे। 1970 के दशक में टॉमिल्सन ने एक कमरे में रखे दो कंप्यूटरों के बीच संदेश भेजने का तरीका इजाद किया था। जी हाँ, टॉमिल्सन ने यह काम जरूर किया था और खासकर इस प्रणाली में संकेत के इस्तेमाल के लिए उन्हें जाना जाता है, लेकिन इस किस्से की गहराई में कुछ राज और भी है। आपको जी मार्कोनी की याद होगी। हाँ, वही रेडियो के आविष्कार के तौर पर जिन्हें श्रेय मिला और जगदीश चंद्र बोस के आविष्कार को तरजीह नहीं दी गई। इसी तरह ईमेल के आविष्कार की कहानी भी रही। आइए इस कहानी और ईमेल के आविष्कारक को जानते हैं। मुंबई में पैदा होने वाले वी शिवा अय्यादुराई ने ईमेल का आविष्कार किया था और जिसकी पुष्टि दुनिया के शीर्ष विद्वानों में शुमार इतिहासकार व लेखक नोआम चॉम्स्की ने भी की थी। दफ्तर के भीतर संवाद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को हाई स्कूल की उम्र के दौरान 1979 में डेवलप करने वाले शिवा ने इसे ईमेल नाम दिया था और 1982 में इसका कॉपीराइट भी हासिल कर लिया था। मार्कोनी के खिलाफ बोस की लड़ाई इसलिए कमजोर रही थी क्योंकि पेटेंट मार्कोनी के पास था, जबकि उनसे 2 साल पहले ही बोस आविष्कार कर चुके थे। इस मामले में शिवा के पास अमेरिका का एक सरकारी दस्तावेज होना उनकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार साबित हुआ। उस वक्त जिस तरह मेमो लिखे जाते थे, यानी एक कार्बन कॉपी, एक बीसीसी और मूल रूप से जिसे लिखा जाता था, यानी इसी पैटर्न पर ईमेल शुरू हुआ था, जिसे शिवा ने इलेक्ट्रॉनिक मैसेज मैनेजमेंट के तौर पर बनाया। न्यूजर्सी में 1978 में मेडिसिन और डेंटिस्ट्री कॉलेज में शिवा ने इसे विकसित किया था। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने इस आविष्कार पर शिवा को आधिकारिक कॉपीराइट दिया। उस वक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों और कोड पर अमेरिका में पेटेंट नहीं मिला करता था, इसलिए कॉपीराइट मिला। और यह तो सभी जानते हैं कि 80 के दशक के बाद ईमेल किस तरह दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। विकसित होने के बाद ईमेल के बेसिक फीचर वही रहे जो 1978 में थे। बस एट का संकेत यूनिवर्सल हुआ, जिसका श्रेय टॉमिल्सन को जाता है। ईमेल के बारे में एक थ्योरी यह कहती है कि यह 1960 के दशक में भी एकदम शुरुआती रूप में था और इसका कभी आविष्कार हुआ ही नहीं, बल्कि यह समय के साथ विकसित हुआ। शिवा के बारे में और जानने से पहले ईमेल के बारे में कुछ बेहतरीन फैक्ट्स भी जानिए। अमेरिका के प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट MIT से PhD समेत 4 डिग्रियां हासिल करने वाले शिवा के बारे में मिश्रित धारणाएं और प्रतिक्रियाएं रही। एक तरफ अमेरिका में ईमेल के आविष्कारक के तौर पर उन पर काफी कुछ लिखा गया, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी कम नहीं रहे जो शिवा को जालसाज बताकर यह कहते रहे कि किसी ने ईमेल के नाम पर कुछ सामान्य सी चीज रजिस्टर करवा ली तो उसे आविष्कार नहीं माना जा सकता। वहीं शिवा ने खुद कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि के मुकदमे इसलिए किए क्योंकि उन्होंने शिवा के आविष्कार के खिलाफ लिखा या प्रोपेगेंडा किया। बहरहाल, इस विवाद में बड़ी जीत शिवा को तब मिली थी जब चॉम्स्की ने MIT में शिवा के समर्थन में कहा था कि 1978 में जो ईमेल बनाया गया उसके बारे में फैक्ट्स विवादास्पद नहीं है और बुनियादी तौर पर ईमेल की परिकल्पना वही रही।
मिलेनियम साइबरनेटिक्स कंपनी शुरू करने वाले शिवा अपने लंबे करियर में भारत की सबसे बड़ी साइंस एजेंसी CSIR के लिए भी काम कर चुके हैं और जेनेटिकली फूड प्रोग्राम के लिए भी चर्चित रहे हैं। इसके अलावा शिवा ने अमेरिका में चुनाव भी लड़ा, पहले रिपब्लिकन पार्टी और फिर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर। चुनाव मैदान में बहुत कामयाबी शिवा को नहीं मिली, लेकिन एक टेक एक्सपर्ट के तौर पर शिवा पहचान रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।